आज कक्षा 10 की गणित का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1.1 1.2 खत्म हो गया था, 1.3 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो 1.3 स्टार्ट करने के पहले हमने आपको कुछ संख्याएं बताई थी। आपको जो पहला जो क्लास ली थी हमने, उसमें बहुत सारी परिभाषाएं बताई थी। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का और पूर्णांक संख्याओं का प्रयोग होगा। ये चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए हमने परिभाषाओं के बारे में पहले ही बता दिया था, और हमने ये भी कहा था कि परिभाषाओं का प्रयोग हमारे मैथ में बहुत ही है। इसलिए आपको परिभाषाएं आप चाहते हैं तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर परिभाषाएं बता देता हूँ। हमने बताया था कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले बताते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था और इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाए, लेकिन वहाँ पे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसका मान नहीं होना चाहिए? Q का मान। Q का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान अनंत होता है। जब मान लिया कि कोई संख्या ये है, तो इस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये P/Q के रूप में है। या फिर इस संख्या को भी परिमेय संख्या कहेंगे, इसको भाग देने पर मान यही आता है। लेकिन यहाँ पे इस तरह कोई नहीं होना चाहिए, 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा इनफाइनाइट आता है। और इसका ये एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय है, क्योंकि ये अनंत मतलब हमें ज्ञात नहीं है कौन सी संख्या है। अनंत कोई भी हो सकती है। ये तो हो गया परिमेय संख्या। फिर जान लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में ना हो। अच्छा ठीक है, अगर P/Q के रूप में नहीं होगी, किस रूप में होंगी? या तो वे अचर होंगी, अचर संख्याएं, या तो वे रूट वाली संख्या होंगी। अच्छा, अचर संख्या कौन सी होती है? जैसे पाई, एक्स या कुछ भी, ठीक है ना। और रूट वाली संख्याएं √2, √3, √5, इस तरह की संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जो बार के रूप में हो, जिसके ऊपर बार का चिन्ह लगा हो। बार का मतलब क्या होता है? अनंत, इसका कोई अंत ना हो, बार बार रिपीट हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो आते हैं इस एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन पर। हमें कुछ मान सिद्ध करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। ठीक है। अच्छा, मैंने पहले बताया था कि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं बोल दूंगा, आप क्वेश्चन बुक में चेक कर सकते हैं। और लिखने से टाइम वेस्ट होता है। आप लोग सिर्फ आंसर लिखिए और क्वेश्चन अपनी बुक में आप लोग दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप सुनकर लिख भी सकते हैं, जिनके पास बुक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना √5 बराबर P/Q या फिर A/B, कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा, P/Q क्यों माना? क्योंकि हमने कहा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, इसलिए √5 बराबर P/Q मानेंगे। √5 बराबर माना का मतलब मैंने मान लिया कि √5 क्या है? P/Q के बराबर है, और जहां Q क्या है? 0 के बराबर नहीं है और एक पूर्णांक संख्या है। अच्छा, चाहे ये लिखो कि 0 के बराबर नहीं है, और चाहे ये लिखो पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है का मतलब या तो 0 से बड़ी या तो 0 से छोटी। 0 नहीं, 0 से बड़ी का मतलब क्या हुआ? या तो प्लस
और 0 छोटी मतलब या तो माइनस। तो जहां पे q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर और p का स्क्वायर और बटे q का स्क्वायर, या फिर इस पूरे का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, रूट का स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये हो जाएगा q स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे एक बार फिर गौर कीजिए, जब किसी संख्या के ऊपर रूट लगा और उसको स्क्वायर से स्क्वायर करने पर उस संख्या में रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। रूट का मतलब सिर्फ रूट होना चाहिए, यहाँ में 3 या 4 या क्यूब कुछ भी ये सब संख्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ रूट होने पर वह क्या हो जाता है, हट जाता है। अब क्या होगा, अब क्यू कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जहां p एवं q पूर्णांक संख्याएं हैं। p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, तथा जहां p और q पूर्णांक संख्या है तथा सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। एक चीज आपको ये जाननी बहुत जरूरी है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसलिए 5q स्क्वायर भी एक पूर्णांक या परिमेय संख्या या पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी। अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है, तथा सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। इसलिए 5q स्क्वायर भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे एक समझने की बात है, √5 क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, p और q पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब ये वाली पूर्णांक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के सामने वाली संख्या क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए √5 क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। ये क्या है हमने याद किया, लेकिन परंतु हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने भी क्या माना था, हमने माना था कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये हमें परिभाषा, अपरिमेय संख्या की परिभाषा से क्या बात होता है कि सभी रूट की संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या गलत है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या गलत है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये कथन गलत है, तो क्या होगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया, ठीक है।
जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो अगले क्वेश्चन में सही समझ जाएंगे। और ये जो हमने लिखा है ये आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस जो लिख रहे हैं वो परिभाषा के हिसाब से सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पी क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पे क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अच्छा, जब परिमेय संख्या क्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, तो पी क्यू क्या है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के सामने वाली संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि बीच में इक्वल का चिन्ह लगा है। लेकिन हमारा मानना गलत है, हमने क्या माना था, परिमेय संख्या, हमारा मानना गलत है कि यह एक परिमेय संख्या है। अच्छा, हम यहाँ पे अगर परिमेय संख्या होती तो हमारा मानना गलत ना होता, लेकिन हमने क्या माना, परिमेय संख्या, इसलिए हमारा मानना गलत है कि यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, सेम उसी प्रोसेस, वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है, माना, हमने क्या माना कि 3 + 2√5 बराबर p/q, जहां p और q पूर्णांक संख्या क्या है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जब यहां पे दो संख्या, ठीक है ना, एक ये वाली संख्या और एक ये वाली संख्या, दो संख्या होगी तो उसमें से एक संख्या क्या होगी, रूट वाली संख्या छोड़कर दूसरी संख्या क्या चलेगी, दूसरी तरफ पक्षांतर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। हमने क्या बताया, जब यहाँ पे दो संख्याएं हो तो जो रूट वाली संख्या हो उसको इसी तरफ छोड़कर जो अन्य संख्या बचे उसको उस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। तो अन्य संख्या क्या है, 3 है, 3 को उस तरफ पक्षांतर हो जाएंगे, प्लस का है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 2√5 p/q, और 3 प्लस का है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग, कोई बात नहीं, आप वर्ग कर भी सकते हैं और वर्ग करने की जरूरत भी नहीं है। हम वर्ग नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 को कॉमन कर लेते हैं उसका। तो इस तरफ क्या बचेगा, इस तरफ बचेगा 5, और जब 2 गुणे का है उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का होगा उस तरफ जाएगा तो प्लस का जाएगा, भाग में होगा उस तरफ जाएगा तो गुणे में जाएगा, और गुणे में होगा उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा। तो इस तरफ क्या है, गुणे में है, चिन्ह नहीं लगा है, चिन्ह छुपा हुआ है, लेकिन संख्या क्या है, गुणे में है, 2√5। जब 2 उस तरफ को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह संख्या जाएगी भाग में, तो 2q - 3 और बटे 2। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे देखिए, अब क्या है, अब दोनों पक्षों का, अब हमें √5 पता हो गया। अब क्या करेंगे, थ्योरी लिखेंगे, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, इसलिए p/2q - 3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी या पूर्णांक संख्या होगी, एक पूर्णांक संख्या होगी। और हमने क्या बताया था कि सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए अब देखिए, जब p/q पूर्णांक संख्या है तो
तो सॉरी पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, तो पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, तो ये भी तो एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि हमने अभी क्या बताया था कि पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। तो चाहे प्लस 0 से बड़ी हो और चाहे 0 छोटी हो, वो भी क्या होती है, पूर्णांक संख्या ही होती है। तो ये भी क्या होगी, ये पूर्णांक संख्या होगी। और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगी। और परिमेय संख्या के इक्वल संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसीलिए √5b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या, हमारा मानना गलत है। हमने ज्ञात तो कर दिया, लेकिन मेरा मानना गलत है, मतलब हमारा मानना गलत है। क्वेश्चन के हिसाब से हमारा मानना गलत है, लेकिन हमारा मानना गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि परिभाषा तो कुछ और ही कहती है। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि √5 या √ वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारा मानना क्या गलत है, हमारा मानना क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, नोट करिए आप लोग।